Alright, so this is here movie clip of Merchant of Venice. Okay, so just look at here, so you will have an idea what is the actual scene here. Okay, Let's come here today. here is Duke. Few days without a messenger with letters from Dr. New come from Padua. Here she is Nerissa. Padua, from old Malaria. From both, my lord. Ilario greets your grace. Shylock. He is Bassanio and Gratiano. Forfeiture from that bankrupt man. And no prayer. Now Gratiano is saying, None that you have wit enough. Be you down! Extremo dog! For your life, let justice be achieved. Till you can rail the seal from off my bond, you but offend your lungs to speak so. Bear your will, he is Antonio. secureless ruin. I stand here for law. I stand for law. This letter does commend a young and learned Duke is reading letter. Where is he? He's with hard by to know your answer whether you're admitting. Go, give him courteous conduct. Now Duke These times is calling to we have Malaria's Portia. letter. Your Grace shall understand that at the receipt of your letter I am very sick. But in the instant your messenger came, there was with me a young doctor of Rome, whose name is Who sent this letter? Come Valerio. by asking to take my place. Okay, so that was the movie clip. Okay, all right, so now Antonio is saying, this is your 122. Antonio is saying, I am a tainted weather of the flock. Meetest for death, the weakest kind of fruit drops earliest to the ground, and so let me. You cannot better be employed, Bassanio, than to leave still and write my epitaph. Okay, so I am tainted weather. Tainted weather means what? That weakest animal in the group. You can say that this is flock. Now flock means what? वो जो ग्रुप ऑफ भेड़ वगैरह होते हैं, राइट? तो टेंटेड वेदर मीन्स आप ये भी कह सकते हो एक डिजीज शेप है, ठीक है? तो ग्रुप में, फ्लॉक में. तो मिटेस्ट फॉर डेथ. मिटेस्ट मीन्स मोस्ट सुटेबल फॉर डेथ, जिसे सबसे पहले मतलब वो सूट करते हैं कि उसे मर जाना चाहिए. द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीस्ट टू द ग्राउंड. सो ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट. जो मतलब एक ट्रीज होता है और उस पर जो फ्रूट्स लगे रहते हैं, तो सबसे जो कमज़ोर फ्रूट्स रहता है वो सबसे पहले गिर जाता है. तो वो खुद को उस फ्रूट से कंपेयर कर रहा है जो सबसे पहले गिर जाता है. एंड सो लेट मी, और मेरे साथ भी ऐसा ही है, तो मुझे मतलब मरने दो. You cannot better be employed, Bassanio, than to leave still and write mine epitaph. Leave still means stay alive. तुम जो हो मतलब मेरे लिए इतना मत करो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा बसानियो वाज सेइंग टू एंटोनियो कि तुम्हें कुछ करने से पहले शैलोक को मतलब मेरा ब्लड, मेरा फ्लैश लेना पड़ेगा, राइट? तो दैट्स वाई एंटोनियो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं यू स्टे अलाइव, और तुम क्या करो, बेटर टू राइट माइन एपिटाफ. एपिटाफ मीन्स व्हाट? दैट इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोमस्टोन. टोमस्टोन दैट इज जो आपके बरियल के ऊपर जो स्टोन्स लगे रहते हैं उस पर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है? तुम वो लिखना. नाउ एंटर नेरेसा डिस्गाइज्ड एज अ क्लर्क. आपने अभी मूवी क्लिप में देखा नेरेसा एंड पोर्शिया, अभी इस सीन में वो लोग डिस्गाइज मतलब अपना लुक चेंज कर गए, ठीक है? अपने आप को चेंज करके वो लोग आते हैं. नेरेसा एक क्लर्क का डिस्गाइज की हुई है और जो पोर्शिया रहेगी वो एक लॉयर का. ओके, नाउ ड्यूक केम यू फ्रॉम पेडुआ फ्रॉम बेलेरियो. ड्यूक इज आस्किंग फ्रॉम नेरेसा, क्या तुम पेडुआ और बेलेरियो से आए? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लॉयर का नाम था, ठीक है? डॉक्टर ऑफ लॉ, जिसके बारे में ड्यूक ने पहले बताया था कि मैंने उससे आज मतलब वो इस मैटर को देखेंगे, बट वो नहीं आ सके, राइट? अभी लेटर में अभी वो रीड करने वाले हैं हम लोग. तो नाउ नेरेसा इज सेइंग फ्रॉम बोथ माय लॉर्ड बेलेरियो ग्रेट्स योर ग्रेस, मतलब बेलेरियो की तरफ से आपको ग्रीटिंग्स है. गिव ड्यूक अ लेटर, और नेरेसा ने ड्यूक को एक लेटर दिया. अभी हम लोगों ने देखा था वो लेटर रीड कर रहे थे, दैट लेटर, यस. ओके, नाउ अब शैलोक क्या कर रहा है? शैलोक शार्पन्स अ नाइफ ऑन द बॉटम ऑफ हिज
ट्रू, वो अपने जूते के सोल पर अपने नाइफ को शार्प कर रहा है। देन बसानियो को ये देखकर गुस्सा आ गया। बसानियो बोलता है शैलोक से, वाई डज दो वेट दाई नाइफ सो अनेस्टली। ओके, तुम अपने नाइफ को इतना ज़्यादा मतलब एकदम ईगर होकर क्यों शार्प कर रहे हो? नाउ शैलोक सेज टू कट द forfeiture फ्रॉम दैट bankrupt here. Forfeiture मीन्स व्हाट? जो बॉन्ड एंटोनियो के साथ हुआ था, व्हाट? फ्लैश, पाउंड ऑफ फ्लैश, तो forfeiture उसकी बात हो रही है। फ्रॉम दैट bankrupt, bankrupt मीन्स व्हाट? दैट पर्सन हु हैव नॉट मनी टू पे और रिटर्न दैट, यू कैन से। ठीक है, तो मैं जो हूँ उस बैंकक्रप्ट का फ्लैश मतलब forfeiture कट करने के लिए अपने नाइफ को शार्प कर रहा हूँ। नाउ ग्रेशियानो, एंटोनियो का फ्रेंड, उसे गुस्सा आ गया ये सुनकर, तो उसने कहा शैलोक से, नॉट ऑन दाई सोल, ये सोल मीन्स जूते का सोल, बट ऑन दाई सोल, ये सोल मीन्स आत्मा, अपने अंदर का। हार्श, जो हार्श मीन्स क्रूअल, यू दो मेकिस्ट दाई नाइफ कीन, जो अपने मतलब मेकिस्ट दाई नाइफ कीन मीन्स शार्पन योर नाइफ, जो तुम अपने नाइफ को तुम शार्प कर रहे हो। तो तुम जो ऐसा कर रहे हो, अपने नाइफ को शार्प कर रहे हो, वो तुम जूते के सोल पर नहीं, अपने सोल पर कर रहे हो। तुम इतने क्रूअल हो, इतने हार्श हो। बट नो मेटल कैन, नो नॉट द हैंग्समैन एक्स, किसी हैंग्समैन जो होते हैं, हैंगमैन जो फांसी वगैरह चढ़ाते हैं दूसरों को, उनके भी जो एक्स होते हैं वो इतना कितना शार्प नहीं होता। कितना? सी बेयर हाफ द कीननेस ऑफ द शार्प एनवी, मतलब तुम्हारा जो एनवी है एंटोनियो के लिए, जितना वो शार्प है, उसका हाफ शार्पनेस भी एक हैंगमैन के एक्स का नहीं होता है। कैन नो प्रेयर्स पेनिट्रेट योर हार्ट, क्या इतने सारे लोग जो तुम्हें प्रे कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, क्या तुम्हारे दिल में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा? शैलोक, नो, none that thou hast wit enough to make. तो now he is saying कि wit means what? Intelligence. Okay, तो उसने पहले बोला नो, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। none that thou hast, मतलब तुम इतने इंटेलिजेंट इनफ नहीं हो कि मुझे तुम कन्विंस कर पाओ। ओके, तुम्हारे जो प्रेयर है वो तो मुझे नहीं। ग्रेशियानो to Shallow, oh, without damned and execrable dog, and for thy life let justice be accused. So here Antonio is giving abusive words to Shylock. Okay, and he is saying that I hope justice comes to you. Justice be accused, justice comes to you. Whatever you are doing, you will get the justice for that. Thou almost makest me waver in my faith to hold opinion with Pythagoras. Okay, so Pythagoras, who is Pythagoras here? A Greek philosopher. Okay, तो एक ग्रीक फिलोसफर का जो फिलॉसफी था, जो ओपिनियन था, ठीक है, तो अब उससे उस पर बिलीव होने लगा, उस पर ट्रस्ट होने लगा। क्या था उनका ओपिनियन पाइथागोरस का? That souls of animals infuse themselves into the trunks of men. Trunks means body of man. Okay, so infuse means what? Enter कर जाना। उसका souls of animals infuse themselves, अपने उसका जो animals का जो आत्मा होते हैं, ठीक है, soul होते हैं, वो इंसानों के अंदर बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ओके वेट, पहले पूरा रीड करते हैं। दाई क्यूरियस स्पिरिट गवर्नड अ वुल्फ हु हैंग्ड फॉर ह्यूमन स्लॉटर, even from the gallows did his fell soul fleet, and whilst thou layest in the unhallowed dam, infused itself in thee for thy desires. Our wolf is blood is starved and ravenous. Okay, so now he is saying from here to here कि according to Pythagoras opinion कि ऐसा उनका कहना था कि जो एनिमल्स के जो
सोल होते हैं वो इंसान के बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, तुम पिछले जन्म में मतलब कि अपने प्रीवियस बर्थ पे तुम एक वुल्फ होगे, ठीक है, और जिसे इंसान हैंग कर रहे होंगे, जिसे मार रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम इंसानों को मार रहे होगे, ठीक है। और उस वक्त जब इंसान तुम्हें हैंग कर रहे होंगे तो तुम्हारा जो सोल है, ठीक है, वो सोल तुम्हारी मम्मा जब प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, तो उस वक्त उनके मतलब तुम जो अपनी मम्मा के अंदर उस वक्त बेली में होगे तो तुम्हारे अंदर उस एनिमल्स, उस वुल्फ का जो सोल है वो चला गया होगा। और अभी भी, ठीक है, दैट्स वाई अभी भी तुम्हें वो डिज़ायर है वुल्फिस वाली, ब्लडी चाहिए तुम्हें, स्टार्व, और तुम हंग्री हो ब्लड के लिए, फ्लेश के लिए, ठीक है। देन Shylock says, till thou canst reel the seal from off my bond, thou but offendest thy lungs to speak so loud, repair thy wit, good youth, or it will fall to cureless ruin. I stand here for long. So now, till thou canst reel the seal from off my bond, इसका मतलब क्या हुआ? Until your abusive words destroy the legal safeguard from my agreement. So he is saying, तुम जो ये abusive words use कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स या सेफ गार्ड वगैरह है तुम उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम क्या कर रहे हो? यू आर ओनली हर्टिंग योर लंग्स बाय स्पीकिंग लाइक दिस। क्योंकि ग्रेशियानो काफ़ी लाउड शाउटिंग कर रहा है, वो चिल्ला करके बोल रहा है, तो वो बोल रहा है तुम कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारे कहने से, तुम बस अपने लंग्स को हर्ट कर रहे हो इस तरह बोल करके। रिपेयर दाई विट, विट मीन्स हमने बोला था इंटेलिजेंसी, तो और ये कोई सेंस नहीं कर रहा है तुम्हारा इतने चिल्लाने से, मुझ पे तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो बेटर, अब यहाँ पर शायद ये उसका फन बना रहा है, मजाक बना रहा है, ठीक है, तो पोकिंग कर रहा है उसको कि बेटर तुम अपना जो चेंज है अपने आप को चेंज करो और अपने आप को थोड़ा चेंज करो, रिपेयर करो, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पे तो कोई असर नहीं कर रहा है तुम्हारा इतना बोलना। गुड यूथ, गुड यूथ यहाँ पर ये फन बना रहा है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेशियानो को बोल रहा है गुड यूथ और इसका मजाक बना रहा है। और इट विल फॉल टू क्योरलेस रूइन, आई स्टैंड हियर फॉर लॉ। तो इस तरह तुम चिल्ला कर नॉनसेंस वाली बातें जो बोल रहे हो, जो मुझ में कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, बेटर कि अपने आप को बचाओ, रिपेयर करो खुद के इंटेलिजेंस को, मतलब इतना इंटेलिजेंस बनो, अपने आप पे वर्क करो, व्हाटएवर, तो बेटर कि ये तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दे। और मैं जो यहाँ पर हूँ, आई एम हियर टू क्लेम द जस्टिस। Okay, now dear, this letter from Valerio doth commend a young and learned doctor to our court. Where is he? Okay, तो जो नेसा ने इनको लेटर दिया था, तो उस वो लेटर किसका था? बेलेरियो ने दिया था। और उस लेटर के अकॉर्डिंग Valerio was not able to come this court. Okay, so that's why he recommended पोर्शिया यहाँ पर एक लर्न डॉक्टर बन करके आई हुई है, लॉ ऑफ डॉक्टर, ठीक है, और डिस्गाइज अपने आप को चेंज करके। तो नाउ ही इज आस्किंग अबाउट पोर्शिया, वेयर इज ही? नेरेसा, ही अटेंडेड योर हार्ट बाय टू नो योर आंसर वेदर यू विल एडमिट हिम। तो वो यहीं पास में ही है, ही इज वेटिंग फॉर योर आंसर। आप उससे एंटर मतलब जब तक बोलोगे करने के लिए, तो वो आपके इंतज़ार कर रहे हैं आपके कहने का कि हाँ वो एंटर करना चाहिए। नाउ डियर, विद ऑल माई हार्ट some 3 or 4 of you go, give him courteous conduct to this place. Meantime the court shall hear Valerio's letter. Okay, so now he is saying, with all my heart I will let him in the court. 3 or 4 of you go and bring him. To whom? Portia. In the meantime the court will hear Valerio's letter. जो Valerio ने जो लेटर भेजा था उसे रीड करते हुए, now he is reading the letter. Your grace shall understand that at the receipt of your letter I am very sick. Who is I am very sick? Valerio. Okay, but
In the instant that your messenger came in loving visitation was with me a young doctor of Rome. Alright, so now he is saying, Your Grace should understand that at the time you are reading this, I am very sick. But when your messenger came to me, I happened to have a young lawyer from रोम विजिटिंग. ओके, रोम से विजिट किया. अब देखो यहाँ पर हिज नेम इज बैल्थाजार. ठीक है, यहाँ पर एक बात ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. पोर्शिया डिस्गाइज एक लॉयर के रूप में आई हुई है, राइट, जिसका नाम है बैल्थाजार. कहाँ से है? रोम से. यंग है, ठीक है, एंड एक लॉ ऑफ डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ लॉ है. ठीक है, समझ में आई बात? I acquainted him with the cause in controversy between the Jew and Antonio the merchant. ओके, और एक चीज़ यहाँ पर समझो, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस यहाँ पर हालांकि जू भी है और एंटोनियो भी, बट बार बार एंटोनियो को यहाँ पर कहा जा रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस. ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्चुअली. तो आंसर विल बी योर एंटोनियो. Okay, so I acquainted him with the cause in controversy between the Jew and Antonio the merchant. We turned over many books together. He is furnished with my opinion, which battered with his own learning. The greatness whereof I cannot enough comment comes with him at my importunity to fill up your grace request in my stead. Okay, so now he is saying कि ये जो मैं तुम्हें रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, जिस लॉयर को, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है. और मैंने जो है हम लोगों ने मिलकर के उस मैटर पे, जो जू है और एंटोनियो उसके मैटर पे हम लोगों ने डिस्कस किया है. और हम लोगों ने मिलकर काफ़ी सारे बुक्स भी, लॉ के बुक्स होते हैं, हम लोगों ने काफ़ी सारे बुक्स भी इस अकॉर्डिंग रीड किया, हमने पढ़ा है. और जो मेरा ओपिनियन है इस मैटर पे, ठीक है, तो वो मालूम है, मैंने उसे बता दिया है. किसे? बैल्थाजार. और एक्चुअल में बैल्थाजार कौन है? पोर्शिया. विच बेटर्ड विद हिज ऑन लर्निंग. इसका मतलब मैंने तो अपना बताया ही है कि मेरा क्या ओपिनियन है, एंड उसका खुद का भी, बैल्थाजार खुद इतना इंटेलिजेंट है, उसका भी लर्निंग. तो ये दोनों मिलकर, कॉम्बिनेशन मिलकर काफ़ी अच्छा जजमेंट होगा. जो भी वहाँ पर होगा वो एक अच्छा रिजल्ट होगा. Okay, so to fill up your grace request in my stead, I beseech you, let his lack of years be no impediment to let him lack of a reverend. Okay, so यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसके एज वो काफ़ी यंग होगा लुक वाइज. ठीक है, लैक ऑफ ईयर्स, इसका मतलब ये नहीं वो यंग है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास नॉलेज और इंटेलिजेंस ही नहीं है, ऐसा मत सोचना. ठीक है, तो वो एक्चुअली में मैंने जो है उसे, एक मिनट, एस्टिमेशन, तो उसे अंडर एस्टिमेट मत करना ऐसा, क्योंकि वो एज में काफ़ी यंग है, उसके पास काफ़ी नॉलेज है. इनफैक्ट मैंने आज तक इतने यंग पर्सन को इतना इंटेलिजेंट कभी नहीं देखा. आई लीव हिम to your grace's acceptance, whose trial shall better publish his commendation. तो अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ और कि तुम उसका वेलकम करोगे और उसे एक्सेप्ट करोगे. एंड आई नो दैट यू विल सी हाउ वर्दी ऑफ माई रिकमेंडेशन ही इज. नाउ एंटर पोर्शिया फॉर बैल्थाजार डिस्गाइज्ड एज अ डॉक्टर ऑफ लॉ. तो जो पोर्शिया है वो डिस्गाइज करके डॉक्टर ऑफ लॉ बनकर आ गई है. यू हियर द लर्न्ड बेलेरियो व्हाट ही राइट्स. नाउ ड्यूक इज सेइंग, ड्यूक ने जो लेटर रीड कर रहे थे तो उन्होंने बोला आप लोगों ने सुन लिया है बेलेरियो की तरफ से उन्होंने क्या लिखा. एंड हियर आई टेक इट इज द डॉक्टर कम, मीन्स पोर्शिया के बारे में वो आ गए हैं. गिव मी योर हैंड, मतलब जो जेस्चर ऑफ यू कैन से वेलकमिंग हर. कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलेरियो, उन्होंने उसका वेलकम किया और उनसे पूछा क्या आप बेलेरियो के यहाँ से आए हो, ओल्ड बेलेरियो के यहाँ से आए हो. पोर्शिया, आई डिड माई लॉर्ड. यस. ड्यूक, you are welcome. Take your place. Are you acquainted with the difference that holds this present question in the court?
So now Duke is asking that Duke is telling to Portia, take your place, and he is asking, are you familiar with the different sides of the case facing the court right now about the Antonio and about the Shylock? Portia, I am informed thoroughly of the cause, which is the merchant here and which is the Jew. तो उसने बोला yes, of course मैंने पूरा स्टडी कर लिया है इसके बारे में, एंड बिकॉज वो तो देखी नहीं है ना, शैलोक को देखी है इससे पहले कभी और नहीं जू को. दैट्स वाई सी इज आस्किंग हु इज मर्चेंट हियर. मर्चेंट किसे कहा जा रहा है? अंटोनियो को. एंड हु इज जू, मतलब शैलोक का नाम भी नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ उसे बार बार जू बोला जा रहा है, राइट. सो नाउ ड्यूक इज सेइंग Antonio and old Shylock both stand forth. So he is saying to Antonio and old Shylock to come in front and introduce themselves. Now Portia Shylock की तरफ देखती है, Antonio की तरफ देखती है. Antonio is so sad, तो वो समझ जाती है कि he must be Antonio. So वो Shylock से पूछती है, is your name Shylock? Shylock replies, yes, Shylock is my name. Then Portia says, of a strange nature is the suit you follow. जो तुम्हारा केस है वो काफ़ी अजीब है, कि मतलब तुम 3000 डकेट्स के बदले किसी का 1 पाउंड फ्लैश ले रहे हो. ये बहुत ही स्ट्रेंज केस है. येट इन सच रूल दैट द वेनेशियन लॉ कैन नॉट इम्प्यून यू एज यू डू प्रोसीड. So, but there is nothing under Venetian law that can stop you from proceeding. तुम इतना स्ट्रेंज केस लड़ रहे हो, बट फिर भी वेनेशियन लॉ के अकॉर्डिंग मतलब तुम्हें इस चीज़ के लिए रोका नहीं जा सकता है. नाउ पोर्शिया अंटोनियो से बोलती है, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट. ही सेज टेलिंग टू अंटोनियो, तुम जो हो अब तुम्हारी जो लाइफ है वो डेंजर में है, और तुम अब शैलोक के मर्सी पे है. ये चीज़ तुम्हें मालूम है या नहीं? अगर तुम जिंदा बचते हो तो उसकी मर्सी पे. देन अंटोनियो, सो ही सेज, यस आई नो एज शैलोक सेज. नाउ पोर्शिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड? सो सेज आस्किंग फ्रॉम अंटोनियो कि क्या तुमने ये बॉन्ड कन्फेस किया था? अंटोनियो, यस आई डू. पोर्शिया, देन मस्ट बी जू बी मर्सीफुल. देन सी इज टेलिंग कि तो अब जब तुमने किया ही था तो इसके लिए अब जू को मर्सीफुल होना ही पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर एक आई थिंक सेंटेंस रह गया. उसने ये भी पूछा था पोर्शिया ने कि क्या तुमने बॉन्ड तोड़ा था, ब्रेक किया था? तो एंटोनियो रिप्लाई करता है कि हाँ, ये जो एग्रीमेंट था वो ब्रोकन हुआ था, वो टूटा था. देन शैलोक सेज, ओके, देन पोर्शिया सेज, देन मस्ट बी जू बी मर्सीफुल, मतलब शैलोक को मर्सीफुल होना पड़ेगा तुम्हारे लिए. देन शैलोक सेज, ऑन व्हाट कंपल्सन मस्ट आई टेल मी दैट, मतलब मैं क्यों मर्सीफुल बनूं? मैं बीइंग अ मर्सी, मतलब व्हाई मस्ट आई बी अ मर्सीफुल पर्सन? ओके, सो टेल मी व्हाई. वो एकदम गुस्से में पोर्शिया से कहते हैं. देन पोर्शिया रिप्लाइज, The quality of mercy is not strained. Strained means being forced. मतलब quality of जो mercy है उसे forcefully नहीं किया जा सकता है, किसी से करवाया जा सकता है. It draweth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. Beneath means under, on the earth. earth के नीचे, ऐसा. तो ये जो mercy होता है वो एक उस gentle rain की तरह होता है जो heaven से मतलब बारिश होती है, गिरती है और धरती पर. इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड. ये दोनों को दो तरह से ब्लेसिंग का काम करती है. इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, मतलब जो देता है, मर्सी जो करता है उससे भी ब्लेसिंग करती है और जो रिसीव करता है उससे भी. इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट. ये जो है बहुत ही माइटी से भी माइटेस्ट होता है. इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन. तो किसी किंग के क्राउन से भी खूबसूरत होता है मर्सी. हिज सैप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मेजेस्टी वेयर इन डॉट सेट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स. बट मर्सी इज अबव हिज सैप्टर्ड स्वे. मतलब जो किंग होते हैं, ठीक है, तो उनका जो भी उनके सैप्टर्स, मतलब उनका जो पावर होता है किंग के पास, ठीक है, जिससे लोग डरते हैं,
ओके तो लेकिन ये उससे भी खूबसूरत होता है, मर्सी जो होता है उसके उनके सैप्टर से भी पावरफुल होता है. इट इज एंथ्रॉन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग. ओके तो ये जो होता है, जो मर्सी होता है, जो मतलब जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, उनके हार्ट में होते हैं. इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. ये जो है गॉड का एक एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है, भगवान का एक क्वालिटी है, एट्रीब्यूट. वाई ही सी इज सेइंग लाइक दैट? क्योंकि हम लोग कोई भी अगर कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके लिए हमें फिर गिल्ट होता है तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं और गॉड हमें माफ़ कर देते हैं. दैट्स व्हाई शी इज सेइंग हियर कि ये क्वालिटी ऑफ गॉड है. ठीक है, मर्सी. एंड अर्थली पावर डथ देन शो लाइक गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन जस्टिस. देयरफॉर जो दो जस्टिस बी thy play, consider this, that is the course of justice. None of us should see salvation. We do pray for mercy, and that same prayer doth teach us all to render the deeds of mercy. I have spoke thus much to mitigate the justice of the play, which if thou follow this strict court of Venice must needs give sentence against the merchant there. So now she is saying here कि मतलब हम लोग सब लोग जब भी हम ऐसी कुछ गलती करते हैं तो हम लोग वो गॉड के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं. ठीक है, तो अगर जब हमें माफ़ी मिलती है तो हमें भी दूसरों को माफ़ करनी चाहिए. राइट, हम लोग हमेशा गॉड से प्रे करते हैं उनके मर्सी के लिए, तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए. ओके और अगर मतलब दिस इज वॉट आई हैव टू से अगेंस्ट योर डिजायर टू सेक जस्टिस. सो नाउ सी इज ट्राइंग टू कन्विंस शाइलॉक एंड सी इज ऑल्सो सेइंग कि अगर तुम यहाँ पर मर्सीफुल नहीं होते हो तो हमें मतलब सिंस कोड ऑफ वेनिस का जो लॉ है उसे फॉलो करना पड़ेगा और जो पनिशमेंट एंटोनियो को मिलेगा उसे कैरी करना पड़ेगा, जो एंटोनियो के लाइफ के अगेंस्ट होगा और जो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ होगा. Shylock is replying to Portia. My deeds upon my head. मेरे जो कर्म हैं, ठीक है, deeds means कर्म, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. I crave the law. Crave means ask. मैं यहाँ पर जो हूँ, स्टैंड हूँ, मैं मांग रहा हूँ, वो क्या है? लॉ, जस्टिस. The penalty and forfeit of my bond, or penalty and forfeit you know very well, according to bond. I am here to ask that. Now Portia, is he not able to discharge the money? क्या जो एंटोनियो है उसके पास मनी नहीं है कि वो उसे मनी दे करके डिस्चार्ज हो जाए? Now Bassanio says, yes, here I tender it for him in the court. Yes, I have. या ट्वाइस द सम, मतलब ये 3000 डकेट्स मांग रहा था, उससे डबल ट्वाइस है उससे, मतलब 6000 डकेट. इफ दैट विल नॉट सफाइस, अगर वो इसके लिए इनफ नहीं है, सफाइस मीन्स उसके लिए इनफ नहीं है, आई विल बी बाउंड टू पे इट 10 times ओवर. तो मैं जो हूँ उसे उसका 3000 का 10 times भी करके दे सकता हूँ. ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स, माई हेड एंड माई हार्ट. और अगर फॉर फीचर्स के नाम पर अगर उसे मनी भी नहीं चाहिए तो मैं अपने हैंड्स, अपना हेड और अपना हार्ट भी दे सकता हूँ. इफ़ दिस विल नॉट सफाइस, और अगर ये भी इसके लिए इनफ नहीं है, इट मस्ट अपीयर दैट मैलिस बेयर्स डाउन ट्रूथ. मैलिस मीन्स टू हर्ट समवन, इंटेंशन टू हर्ट समवन. तो जो शाइलॉक का इंटेंशन है एंटोनियो को हर्ट करने का, ये बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ यही है और कुछ नहीं. इसे जस्टिस नहीं चाहिए, इसे हर्ट करना है एंटोनियो को. तो वो ड्यूक से बोलते हैं, बसानियो ड्यूक की ओर देखते हुए, एंड आई बिसेज यू. बिसेज मीन्स मतलब एकदम हार्टली रिक्वेस्ट करना, बिल्कुल. तो वो उसे रिक्वेस्ट करते, रेस्ट वंस द लॉ टू योर अथॉरिटी. अपने लॉ को एक बार आप चेंज करो. टू डू ग्रेट राइट, टू डू अ लिटिल रॉन्ग, मतलब किसी चीज़, किसी इंसान जो गलत कर रहा है उसको सही करने के लिए आप अपने लॉ को चेंज करो. एंड कर्व दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल, और इस ये जो डेविल है जो इस टाइप की हरकत कर रहा है उसे आप स्टॉप करो, उसे आप रोको. नाउ पोर्शिया कहती है,
इट मस्ट नॉट बी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर इज नो पावर इन वेनिस कैन ऑल्टर अ डिक्री स्टैब्लिश, जो मतलब लॉ बन गया है उसे चेंज नहीं करना चाहिए वेनिस के लॉ को. इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट and many an error by the same example will rush into the state. It cannot be. अगर ऐसा हो गया, अगर ये एक बार रिकॉर्ड हो गया कि जो वेनिस का लॉ है वो चेंज हो सकता है, तो फिर ये बार बार होगा. ऐसा लोग बार बार करेंगे उसके एग्जाम्पल्स दे करके. जिस तरह एंटोनियो और शैलोक के टाइम, उनके केस के टाइम अगर लॉ चेंज हुआ था, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग आएंगे और वो भी लॉ चेंज कराएंगे. इससे वेनिस के लॉ का नुकसान होगा. नाउ शैलोक, डैनियल कम टू जजमेंट. डैनियल कौन है? डैनियल एक्चुअली एक जो इस इंटेलिजेंट पर्सन है अकॉर्डिंग टू बाइबल. ठीक है, जो बहुत ही क्लियर जजमेंट करते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं पोर्शिया को उस नेम से यहाँ पर ऑलराइट कॉल कर रहा है. अ डैनियल कम टू जजमेंट, या अ डैनियल ओ वाइज यंग जज. सो ही इज सेइंग टू पोर्शिया कि एक बहुत ही वो वाइज और यंग जज है. हाउ आई डू ऑनर दे. नाउ पोर्शिया, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड. मुझे मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वो जो बॉन्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जिस पे साइन किए गए थे, मुझे वो दिखाओ. Shylock, giving Portia a document. Here it is, most reverend doctor. Here it is. मतलब उसे वो देते हुए कि हाँ ये लो. Portia, Shylock, there is thrice thy money offered thee. वो उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें उस मनी का थ्राइस मनी ऑफर करती हूँ. थ्राइस मतलब 3 गुना. ओके, तो 3000 इंटू 3 मतलब इतना मनी मैं तुम्हें ऑफर करती हूँ. शैलोक, एन ऑथ मतलब कसम खाना, मैंने कसम खाई है. उसने बोला था ना मैं सैबत की कसम खाता हूँ, मतलब वो सैटरडे, होली सैटरडे की. तो आई हैव एन ऑथ इन हेवन. शैल आई ले परज्यूरी अपॉन माई सोल. नो, नॉट फॉर द वेनिस. तो उसने बोला परज्यूरी मीन्स होता है ओथ ब्रेकिंग करने का जो उसे पाप लगेगा. ठीक है, तो वो बोल रहे नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ. मैं ये ओथ जो मैंने लिया है मैं उसे नहीं ब्रेक करने वाला हूँ ना. पोर्शिया, वाई दिस बॉन्ड इज फॉरफिट एंड लॉफुली बाय दिस द Jew may claim a pound of flesh to be by him cut off nearest the merchant's heart. Be merciful, take thrice thy money, bid me tear the bond. Okay, so now she is saying ठीक है, तो फिर मतलब अकॉर्डिंग टू लॉफुली, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ये क्लेम, वो डॉक्यूमेंट्स को जब उसने रीड किया तो उसमें ऐसा लिखा था कि वो क्लेम करता है वो डॉक्यूमेंट कि अ पाउंड ऑफ फ्लैश, वो उसके हार्ट, मर्चेंट जो था एंटोनियो, उसके हार्ट के नियर से वो 1 पाउंड जो है कट करेगा फ्लैश. फिर वो आगे बोलती है बी मर्सीफुल, अभी भी मतलब थोड़ी दया दिखाओ तुम, और जो थ्राइस मनी है वो तुम ले लो, और जो है जो बॉन्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स, वो मुझे मतलब फाड़ कर हटा देने दो. नाउ Shylock says, when it is paid according to the tenor, it does appear you are worthy judge, you know the law. ऐसा लगता है कि तुम एक वर्दी जज हो और यू आर इंटेलिजेंट, यू हैव नॉलेज, तो यू नो द लॉ. Your exposition has been most sound. I charge you by the law, whereof you are a well-deserving pillar. Proceed to judgment by my soul. I swear, there is no power in the tongue of man to alter me. I stay here on my bond. Okay, तो ये ऐसी पोर्शिया की ऐसी बात सुनकर शैलोक बहुत खुश हो रहा है कि हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और जो है मैं तारीफ़ करता हूँ, तुम काफ़ी समझदार हो, तुम लॉ को यहाँ पर फॉलो कर रही हो, एंड जो भी मतलब कि जजमेंट है उसे आगे बढ़ाया जाए. एंड मैं जो हूँ कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो मेरे माइंड को चेंज कर सकता है. ठीक है, मैं यहाँ पर अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए, अपने फोर फीचर को लेने के लिए ही आया हूँ, और वो ले करके ही रहूँगा, मतलब जजमेंट ले करके ही रहूँगा. नाउ एंटोनियो, मोस्ट हार्टली आई डू beseech द कोर्ट टू गिव द जजमेंट. अब बेचारा एंटोनियो काफ़ी एकदम परेशान हो रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ अब तो वो मारा ही जाएगा. अब पोर्शिया ने भी ऐसा कह दिया कि हाँ उसके हार्ट के पास से अ पाउंड ऑफ फ्लैश काट लो,
तो उसे लगा कि नहीं अब तो ले लिया जाएगा, इतना ज़्यादा आर्गुमेंट करने से वो बहुत ही घबरा रहा होगा हो सकता है। तो अब वो कोर्ट को ड्यूक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप जो डिसीज़न लेना है आप जल्दी से इस डिसीज़न को लो और ख़त्म करो सब। Then Portia, why then? Thus it is, you must prepare your bosom jaw for his knife. तो पोर्शिया कहती है कि तुम जो हो अपना प्रिपेयर कर लो, मतलब अपने चेस्ट को प्रिपेयर कर लो, तो अब ये जो नाइफ है वो तुम्हें मतलब फ्लैश कटने वाला है निकालने के लिए। शैलॉक बहुत ही खुश होकर, पोर्शिया जब उसे ऐसा लग रहा है पोर्शिया अब उसके सपोर्ट में बोल रही है, ठीक है। वो पोर्शिया जब उसने एंटोनियो से बोला कि हाँ तुम अपने आप को रेडी कर लो, अपने कपड़े वहाँ पर से हटा लो, अब वो कटने वाला है फ्लैश वहाँ से, तो ये सुनकर एंटोनियो शैलॉक बहुत हैप्पी हुआ और वो बोलता है ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, मतलब उसकी तारीफ कर रहा है पोर्शिया। फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ द लॉ had full relation to the penalty which here appears due upon the bond. So now here Portia is saying the intent and purpose of the law relates to the penalty which has been agreed upon the contract. मतलब जो contract में लिखा गया है वो अब agreed होता है। Shallow, it is very true. Oh wise and upright judge, मतलब वो तो पूरे एकदम बहुत हैप्पी हो रहा है कि चलो कोई तो है इसका सपोर्ट कर रहा है शैलॉक का, सो इसलिए वो बार बार पोर्शिया का तारीफ कर रहा है। हाउ मच मोर एल्डर आर्ट दो देन दाई लुक्स, मतलब तुम अपने लुक से जितना तुम यंग दिख रहे हो उसके लुक से तुम कितना इंटेलिजेंट हो, उससे बहुत ज़्यादा एल्डर हो माइंड वाइज, ठीक है। लुक वाइज बहुत यंग हो बट माइंड वाइज बहुत ही एल्डर हो, तुम इंटेलिजेंट हो। Now Portia to Antonio, therefore lay bare your bosom. तो पोर्शिया एंटोनियो से बोलती है कि अपने जो कपड़े वहाँ पर से हटाओ और शैलॉक को जो है अपना काम करने दो, उसे कट करने के लिए, मतलब बेयर योर चेस्ट, अब बेयर योर बॉसम, बॉसम मीन्स यहाँ पर चेस्ट हो गया, तो अपने चेस्ट वहाँ पर से तुम हटा लो, खाली कर लो कपड़े जो भी है और शैलॉक को अपना काम करने दो। देन शैलॉक हिज ब्रेस्ट, सो से द बॉन्ड doth it not, noble judge, nearest his heart, those are the very words. Okay, तो जब पोर्शिया ने बोला अपने चेस्ट पर से, ठीक है, तो शैलॉक बोलता है नो, ये जो है मतलब उसके ब्रेस्ट के पास से लेगा, हार्ट के पास से, ठीक है, जैसा उसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, जैसा लिखा गया है वहां पर से, मतलब उसके हार्ट के पास से। माय गॉड। नाउ पोर्शिया, इट इज सो, आर देयर बैलेंस हियर टू वेई द फ्लैश, तो पोर्शिया बोलती है क्या तुम्हारे पास मतलब वेट मापने के लिए बैलेंस है तुम्हारे पास? शैलॉक बोलता है यस आई हैव देम रेडी। पोर्शिया, हैव बाय सम सर्जन शैलॉक ऑन योर चार्ज टू स्टॉप हिज वुंड्स लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ, तो क्या तुमने सर्जन लाए हुए हैं जब तुम कट करोगे और पाउंड ऑफ फ्लैश तो उस वुंड से जब ब्लीडिंग होगा तो उस ब्लीड को स्टॉप करने के लिए क्या तुमने सर्जन लाए हुए हैं? शैलॉक, इज इट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड, मतलब ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में मतलब नहीं लिखा हुआ है। ओके, इट इज नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग द सर्जन ऑल्सो। देन पोर्शिया, इट इज नॉट सो एक्सप्रेस्ड बट व्हाट ऑफ दैट, टू गुड यू डू सो मच फॉर चैरिटी, सो ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है बट एक मतलब इट वुड बी गुड फॉर यू टू डू इट आउट ऑफ द चैरिटी। पोर्शिया थोड़ा सा मतलब शैलॉक को समझा रही है। देन शैलॉक, आई कैन नॉट फाइंड इट, इट इज़ नॉट इन द बॉन्ड, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ना पोर्शिया टू एंटोनियो से कहते, पोर्शिया एंटोनियो से कहते, यू मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नाउ एंटोनियो सेज, बट लिटिल, हाँ मुझे कहना है बट थोड़ा। आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, नाउ मैं अपने आप को प्रिपेयर कर चुका हूँ, मैं एकदम रेडी हूँ बिल्कुल। गिव मी योर हैंड बसानियो, बसानियो से वो अपना हाथ मांगते हैं फेयरवेल के लिए कि हाँ वो जा रहे हैं। यू विल फेयर यू वेल,
ग्रीव नॉट मतलब दुखी मत होना, दैट आई एम फॉलिंग टू दिस फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए मतलब मेरी जान चली गई। फॉर हियर इन फॉर्चून शोज हर सेल्फ मोर काइंड देन इज हर कस्टम। जो फॉर्चून है अभी भी वो मेरी ही तरफ है, ठीक है। ये बहुत ही यहाँ पर मतलब फॉर्चून अपनी लक की बात कर रहा है, वो बहुत ही काइंड है अभी भी। इट इज़ स्टिल हर यूज टू लेट द रिच मैन आउट लाइव हिज वेल्थ, मतलब क्योंकि उसका अब कुछ भी नहीं बचा है उसके पास, उसके जितने भी वेल्थ वगैरह थे सब डूब चुके हैं। तो उसके कहने का मतलब है कि मैं जब बूढ़ा होता गरीबी से, टू व्यू विद हॉलो आई एंड रिंकल्ड ब्रॉ एंड एज ऑफ पॉवर्टी, मतलब मैं जब बूढ़ा होता गरीबी में और मेरी रिंकल्ड आईब्रोज एंड ऐसी आइज़ मेरी रहती, तो उस वक्त की जो गरीबी होती वैसी लाइफ जीने से अच्छा है। तो मेरे पर ये जो मेरी किस्मत है, फॉर्चून है, वो मेहरबान है और मैं अभी ही मर रहा हूँ। मेरी गरीबी मतलब मेरे जितने भी वेल्थ थे सब भी चल गए और अब मैं भी मरने वाला हूँ। मुझे मतलब ये गरीबी वाली ज़िंदगी अब नहीं जीनी पड़ेगी। फ्रॉम विच lingering penance of such misery doth she cut me off. Commend me to your honorable wife. Tell her the process of Antonio's end. अपनी वाइफ से जब तुम मिलना तो उससे जो है मतलब मेरे बारे में बताना, अच्छी बातें करना मेरे बारे में, ठीक है। और उससे बताना कि किस तरह मेरी लाइफ का एंड हुआ। से हाउ आई लव्ड यू, और उससे बताना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ बसानियों से। स्पीक मी फेयर इन डेथ, मेरे मरने के बाद अच्छी बातें करना। एंड व्हेन द टेल इज टोल्ड बिड हर बी जज वेदर बसानियो हैड नॉट वंस अ लव, रिपेंट बट यू दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड। और मतलब ऐसा मत होना, दुखी मत होना ये सोचकर कि रिग्रेट फील मत करना कि मतलब तुम्हारे कारण जो तुम्हारा दोस्त था तुमने उसे खो दिया। एंड ही रिपेंट्स नॉट दैट ही पेज योर डेट, और ये सोचकर भी रिग्रेट मत होना कि जो डेट मैंने तुम्हारे लिए लिया था वो मैं पे नहीं कर सका। फॉर इफ द जू डिड कट बट डीप इनफ आई विल पे इट प्रेजेंटली विद ऑल माई हार्ट। और अगर जो शायलॉक है वो बहुत ही डीप कट कर देता है मतलब फ्लैश लेने के लिए, और उससे तो ऑफ कोर्स वो मर ही जाएगा। तो वो क्या रहेगा मतलब उसके हार्ट के पास से काट रहे हैं ना फ्लैश, तो वो बोल रहे हैं तो अगर ऐसा होता है तो समझना कि जो मैंने जो डेट लिया था तुम्हारे लिए वो मैं पे कर रहा हूँ फ्रॉम माई हार्ट, मेरे एकदम दिल से पे कर रहा हूँ उसे। नाउ बसानियो सेज एंटोनियो I am married to a wife which is as dear to me as life itself. मेरी जो वाइफ है मैंने जैसे शादी की है मैं उससे इतना ही प्यार करता हूँ जितने अपने लाइफ से। बट लाइफ itself, my wife and all the world are not with the stemmed above thy life. मेरी लाइफ, मेरी वाइफ और मेरी पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ के आगे। आई वुड लूज ऑल, मैं हर चीज़ सेक्रीफाइस कर दूंगा, हर चीज़ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए। ना पोर्शिया कहती है क्योंकि पोर्शिया तो बसानियों की वाइफ है और डिस्गाइज है, वो तो बसानियों को नहीं मालूम है कि पोर्शिया वहाँ पर है, बट पोर्शिया को तो मालूम है कि ये इसका हस्बैंड है। नाउ पोर्शिया सेज योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट इफ शी वर बाय टू हियर यू मेक द ऑफर। जो तुम्हारी वाइफ होती तो वो मतलब कह रहा है कि उसे सुनकर अच्छा नहीं लगता ये जो तुम ऑफर कर रहे हो, अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ पर होती और वो ऐसा सुनती तो शायद उसे अच्छा नहीं लगता ऐसा सुनकर। ग्रेशियानो बोलता है आई हैव अ वाइफ, मेरी भी एक वाइफ है, हुम आई प्रोटेस्ट आई लव, जिसे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। आई वुड शी वर इन हेवन, तो मैं विश करता हूँ कि वो मर जाती, सो शी कुड एंट्रेट सम पावर टू चेंज दिस करेज जो, तो वो अगर मरी हुई होती तो हेवन में होती और वो वहाँ पर उसे एक पावर होता है जिससे वो गॉड को प्रे करती कि ये जो हार्श जू है उसका हार्ट चेंज कर दे, उसका माइंड चेंज कर दे। नाउ नेरेशा जो ग्रेशियानो की वाइफ है, राइट, ग्रेशियानो की वाइफ नेरेशा, वो भी डिस्गाइज है। तो नेरेशा सुनती है, वो बोलती है इट इज़ वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक, मतलब अच्छा है तुम अपनी वाइफ के बारे में उसके पीछे बोल रहे हो। द विश वुड मेक एज एन अनक्वाइट हाउस, तो अगर तुम उसके सामने अगर कुछ ऐसा बोलते अनक्वाइट हाउस मतलब
जो है बहुत लड़ाई होती, और मतलब सी इज फीलिंग अपसेट। ऐसा सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसका हस्बैंड उसके बारे में ऐसा बोल रहा है कि आई विश वो मर जाती। देन शैलो सेज दीज बी क्रिश्चियन हस्बैंड, मतलब ऐसे होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड। आई हैव अ डॉटर, वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बार्बस हैड बीन हर हस्बैंड रेदर देन अ क्रिश्चियन। सो नाउ ही इज सेइंग कि उसकी भी एक डॉटर है और वो विश करता है कि उसकी जो बेटी है एक बारबस मीन्स हियर अ नोटोरियस क्रिमिनल, एक बहुत ही विख्यात क्रिमिनल, ठीक है। तो मेरी बेटी उससे शादी कर लेती, बेटर टू मैरिज विद अ क्रिश्चियन, मतलब एक किसी एक्चुअली इसकी जो बेटी थी उसने एक क्रिश्चियन से शादी कर ली थी, ठीक है। बट ये तो जू है, राइट, तो इससे पसंद नहीं है, इसलिए वो बोल रहे कि ऐसे ही होते हैं क्रिश्चियन हस्बैंड, इससे अच्छा मेरी बेटी एक किसी नोटोरियस क्रिमिनल से शादी कर लेती rather than a Christian. So he trifle time, we trifle time, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। I pray thee pursue sentence, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोर्ट से कि वो आगे बात करे इसके बारे में। Now portion, a pound of that same merchant's flesh is thine, जो पाउंड ऑफ फ्लैश है इस मर्चेंट का वो तुम्हारा है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट एंड द लॉ डॉट गिव इट, तो ये जो कोर्ट है वो तुम्हें उनके जो फ्लैश है, पाउंड ऑफ फ्लैश, वो तुम्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और तुम्हें जो जजमेंट चाहिए था वो तुम्हें देती है। शैलो मोस्ट राइटफुल जज, शैलो बहुत हैप्पी हुआ एंड उसने बोला यू आर मोस्ट ऑनेस्ट जज हियर। सो दिस वॉज योर